मोर्चा लेने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं? केतन, आपके साथ शेठ फैमिली मौजूद है। किस तरह से महंगाई से मुकाबला कर रहे हैं वो लोग? देखिए, महंगाई में आदमी क्या और बड़ा क्या छोटा क्या सबको महंगाई असर करती है। लेकिन इस वक्त हम नीता सेठ परिवार के साथ मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इन्फ्लेशन से बचने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए हैं। अच्छा बताइए नीता जी, आपने महंगाई से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं जिससे आप अपना बजट मेंटेन कर सकें? मैंने बच्चों को जो पॉकेट मनी दे रही हूँ उसमें भी थोड़ा बहुत कम कर दिया है। और घर में भी जो चीज़ है, यानी कि गैस यूज़ करते हैं हम, तो गैस में बहुत महंगाई आ गई है, तो उसमें भी हम दाल उबाल के रख देते हैं। ज़्यादा दाल उबाल के रख देते हैं फ्रिज में स्टोरेज करके, कि उसमें 3-4 दिन की ज़्यादा पका देते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ जाता है। और बहुत सारे चीज़ों में भी मैंने बंद कर दिया है। बच्चों को पेट्रोल के खर्च पर बहुत सारा, और हमारी जो बाहर खाने जाने के लिए हम महीने में 3-4 बार जाते थे, तो अभी तो महीने में 1 बार जाने का सोच लिया है, और हम 1 बार जाते ही फॉलोअप भी करते हैं उस पर। अच्छा, तो जो बन पड़े वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में शुरू कर दी है जिससे वो इस महंगाई से बच पाए। और बड़ा क्या छोटे क्या, लेकिन जो उनके साथ जो उनके बच्चे बैठे हैं उन्होंने भी काफ़ी इन्फ्लेशन से बचने के लिए अपने अपने ओर से तरीके आजमाना शुरू कर दिए हैं। जी, इसके अलावा केतन, ये जानना चाहेंगे कि किन ऐसी चीज़ों का पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़े, इसमें से सबसे ज़्यादा असर उनके परिवार पर किस वजह से महंगाई का हुआ? अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, तो ओवरऑल आपके परिवार के ऊपर किस तरह से असर पड़ा? अगर मान लीजिए पिछले साल के मुकाबले इस साल बजट में क्या अंतर आया, और सबसे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी इफेक्टिव रही? पहले मेरा बजट पिछले साल में 8 से 10 हज़ार में मेरा घर खर्च चल रहा था। इस बार मेरा बजट थोड़ा ओवर हो गया है। इस बार मेरा 15 के आसपास चला गया है। 12 से 15 के आसपास में मेरे को घर चलाना पड़ता है। और दूध में भी जब भाव बढ़ गए हैं, गैस में भी बढ़ गए, पेट्रोल में बढ़ गए, तो उसमें भी, और सब्जियां भी, उसमें भी कोई कम दाम है नहीं, तो उसमें भी, तो ये सभी बजट मिला के मेरे 5-6 हज़ार तो ज़्यादा हो गए हैं। तो उसमें भी मेरे को ज़्यादा फ़र्क हो गया है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ हर एक आदमी उपयोग में लेता है, उसी उपयोगी चीज़ों के दाम बढ़ने से पूरा परिवार आज मुश्किल में आ गया है और उनसे जूझता है। और किस तरह से वो अपनी पॉकेट को बचा पाए, किस तरह से वो कम खर्च में अपना घर चला पाए, उसी फिक्र में रहते हैं। जी केतन, उनके बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चों का बजट मेंटेन हो रहा है, किस तरह बच्चे अपने बजट को बैलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ है नीता सेठ की बेटी कृति। हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाए जिससे वो इस महंगाई से बच पाए। अच्छा बताइए कृति, आपने क्या क्या ऐसे कदम उठाए जिससे इस महंगाई से आप अपने मम्मी को हेल्प कर पाए? पहले तो मेरी पॉकेट मनी कम हो गई है। उसमें मेरे को मेरे सारे यूजेस एक्सपेंसेस कम करने पड़ते हैं। मोबाइल्स में मेरे रिचार्ज में मुझे कम यूजेस करना होता है। फ्रेंड्स के साथ आउट जाती हूँ, वो सब कम करना पड़ता है। एंड आई हैव टू मैनेज इट ऑल। तो क्या ये सब आप खुशी खुशी कर रही है कि मम्मी को हेल्प करने के लिए कर रही है? मैं मम्मी को हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। अच्छा, नीता बेन का बेटा श्रेयांश भी हमारे साथ है। हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप एक्सेप्ट किए। अच्छा बताइए, तुमने इस महंगाई से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? मैंने तो पहले, मैं अभी कॉलेज में आया हूँ, तो मैंने तो पहले अपना व्हीकल जो मैं यूज़ करता था वो अब ऑल्टरनेट डेज में यूज़ करता हूँ, क्योंकि पेट्रोल में दाम बढ़ने से हमारे घर खर्च भी बढ़ जाते उससे, तो इसके लिए, और मेरी पॉकेट मनी वैसे भी कम हो चुकी है, तो थोड़ा घूमना फिरना और वो सब मैंने सब कम कर दिया है। तो इसलिए उससे क्या, घर में मम्मी को मदद भी रहती है, और महंगाई बढ़ गई है तो प्रॉब्लम भी इतनी नहीं होती है। तो सुना आपने कि ये उम्र है बच्चों की हंसने खेलने की, लेकिन फिर भी इस